हमारे वहाँ तो कोई कमाई नहीं है और कोई है नहीं जरिया, इसका कुछ है नहीं, कोई जरिया नहीं है कि हम लोग क्या करें। बस इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलती है और अपने बच्चे पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और हम लोग कहीं आते जाते भी नहीं है कि हाँ कहीं बाहर निकल के हम लोग 2-4 हज़ार 5 हज़ार का कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई काम धंधा कर रहे हैं। बस यही बच्चे हमारे सहारे हैं, उन्हीं की वजह से अपना हम लोग पेट पालते हैं। अगर सरकार आपको बेघर कर देगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भूख ऐसे ही मर जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। बिल्कुल बेसहारे हम लोग का, ना कहीं हम लोग का घर दरवाजा है, बस यही जो है यही हमारे सास ससुर का है और कोई सहारा नहीं है। हमारे जगह पे हमारा आदमी भी नहीं है कि हमें कोई सहारा हो, बिल्कुल बेसहारे हैं हम। हम लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, हम लोग का पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। हम इस कंट्री का फ्यूचर है, हमारे साथ ही ऐसा हो जाएगा तो इस कंट्री का क्या होगा। मैं सीएम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दें और हमें थोड़ा वक्त दें, हमारे घर को तोड़ने से बचा ले प्लीज़ सर। उम्मीदों और आशाओं के साथ अपने घरों को तोड़ने से बचाने की गुहार लगाते हज़ारों परिवारों में से ये भी एक परिवार है जो इस चिंता में दिन रात गुजार रहे हैं कि कहीं उनके घर पर बुलडोज़र न चल जाए, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में 2500 घरों पर बुलडोज़र की तलवार लटकी हुई है। हालांकि 1 महीने का स्टे ऑर्डर ज़रूर मिला है, लेकिन 22 जनवरी 2024 के बाद फिर क्या होगा, यही सोचकर लोग रोने लगते हैं। 4 बच्चे को हम पालते हैं, इसी में 4 बच्चे ट्यूशन, अब उनको पढ़ाते हैं हम लोग, अपना पेट पालते हैं, अपना घर देखते हैं। मेरा नाम सालिया रहमान है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। यहाँ से भी ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है, हम अपने कैसे पढ़ाई को जारी रखें। मेरा फ्यूचर अंधकार में जा रहा है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। तो ये कोचिंग है या इसको स्कूल कहिए, जो भी कहिए जिस नाम से भी, लेकिन दरअसल ये सिर्फ कोचिंग या स्कूल नहीं है, बल्कि ये कुछ लोगों के लिए इल्म हासिल करने का ज़रिया है, कुछ लोगों के लिए रोज़ी रोटी हासिल करने का ज़रिया है। लेकिन अब ऐसी सूरत में अगर यहाँ से इनको बेघर किया जाएगा तो फिर इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि आखिर ये अपना रोज़ी रोटी का इंतज़ाम फिर और दूसरी जगह पर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़ाहिर है कि जिस जगह इन्हें दिए जाने की बात हो रही है, अगर वहाँ पर दिया जाएगा तो एक कमरे का एक फ्लैट दिया जाएगा, एक कमरे में वहाँ पर लोग कैसे रहेंगे ये सोच करके भी रो पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ख्वाब है कि उनके साथ होने वाला है, लेकिन प्रशासन और शासन उन्हें लगता है कि यहाँ चिड़ियाघर बसाया जाना चाहिए और फिर इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लेकिन लोग पूछते हैं कि जब हम इंसान ही नहीं होंगे तो सौंदर्यीकरण किसके लिए होगा। दरअसल अकबर नगर इलाके को अवैध घोषित करके इस इलाके को खाली कराने की तैयारी है, ताकि यहाँ लखनऊ का चिड़ियाघर शिफ्ट किया जा सके और कुकरेल नदी के पास रिवर फ्रंट बनाकर सौंदर्यीकरण किया जा सके। इस दिशा में लखनऊ प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं लोगों का सवाल है कि जब ऐसे उजाड़ना था तो हमें बसने ही क्यों दिया गया था। गवर्नमेंट आज पेपर में ये लिख रही है कि 285 लोग अवैध थे, तो उसी टाइम हटा देना चाहिए। तो हम लोग को डेवलप होने का क्या इंतज़ार कर रही थी कि हम लोग अपना खून यहाँ पे बहा दें। अब अदर जगह जाएंगे, लाइट है, पानी है, कैसे क्या करें। अब हम जैसे लोगों को यहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिल जाती हैं, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है, एक दूसरे के घर में थाली आती जाती है, अगली जगह में सब सुविधाएं कैसे मिलेंगी। लड़कियाँ BSc कर रही हैं, BCom कर रही हैं, मेरी खुद की लड़कियाँ हैं, उनके इंटर की 12th की एग्ज़ाम होते साइंस से पढ़ रही हैं, वो एकदम डिस्टर्ब है, बुक लेके आज नेट 25 डेज़ हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हैं। बहन लोग भी आज यहाँ पे सब लोग, हम लोग जितने भी यहाँ पे महल्ले के लोग हैं, सब अपने अपने मज़हब के हिसाब से कोई रोज़ा रखे, कोई व्रत रखे हुए है कि मतलब हम लोगों का, हम लोग सफ़र जब लोग छत न छीनी जाए। सोचिए 55 ईयर्स की मेरी ओल्ड, अब मैंने ये छत अभी बनाई थी तो उसके बाद से कोरोना पड़ गया, क्योंकि हम लोग कोरोना से भी ज़्यादा परेशानी में है। कोरोना ऐसी महामारी में हमारे यहाँ कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना किसी भी एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, ना कभी कोई बैरिकेडिंग लगी आज तक की। ये विनती कि हम लोगों की छत प्लीज़ ना छीनी जाए। अगर हम लोगों से कुछ मुआवजा लेना चाहते हैं तो ले, स्क्वायर फीट के हिसाब से भी हम लोग देने के लिए तैयार। हम लोग एक टाइम भूखे रह लेंगे, लेकिन प्लीज़ हम लोगों की छत ना चाहिए। हम लोग कहीं जा करके स्ट्रगल नहीं कर सकते। देखिए, महिलाएं किसी तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं। उन्होंने एक तरीका निकाल रखा है कोचिंग पढ़ाने का, और कोचिंग पढ़ा करके बच्चों को रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशनरी और बच्चों के छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर दे करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा अपना व्यवसाय इन्होंने खोल रखा है, ताकि इनके ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके। लेकिन अगर इन्हें यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा तो ये एक बड़ी समस्या होगी कि आखिर फिर ये लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इनका सवाल भी है कि आखिर हम गुजारा कैसे करेंगे। हमें यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगा रखी है और वो लोग चाहते हैं कि हम
यहीं पर रहें। अगर सरकार को कोई चीज़ लेना है तो हमें किस्त बांध दे। हम यहाँ सरकार को रह करके कुछ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ से ना उजाड़ा जाए, हमें यहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ यहाँ से रहती हुई आई हैं, हमारी यादें हैं और हमारा पूरा भविष्य यहाँ पर टिका हुआ है। अब अगर ऐसे में हमें यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो फिर हमारा फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। हमारे बच्चों का फ्यूचर और युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लोगों को यही चिंता है, आशंका है और इसी चिंता और आशंका के बीच लोग जूझ रहे हैं, झूल रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर उन्हें अब आगे की ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, आगे का समय कैसे व्यतीत करना है।